मुगलिया सल्तनत के दौर में एक बहरूपिया अपनी महारत के लिए बहुत मशहूर था। वो जो पुल भर में अपना रूप बदल लेता था। कहा जाता है कि एक दिन मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में वो मदारी आया। उसने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं ऐसा करतब दिखाऊं कि सब हैरान रह जाएं। बादशाह ने इजाजत दे दी। मदारी ने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और कुछ देर तक अजीब हरकतें करने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा और शक्ल बदलने लगे। कभी वो बूढ़े आदमी जैसा दिखाई देता, कभी नौजवान, और कभी किसी फकीर की शक्ल में नजर आने लगता। दरबार के लोग हैरान रह गए। उसके बाद उसने एक और अजीब करतब दिखाया। उसने कपड़ा अपने ऊपर डाला और चंद लम्हों बाद जब कपड़ा हटाया तो वो वहां मौजूद ही नहीं था। पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ देर बाद वो दरबार के एक कोने से अचानक जाहिर हुआ। वो औरंगजेब आलमगीर के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज की, आलम पनाह, मैं इतना माहिर हूं कि मैं कोई भी रूप धार लूं, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। बादशाह सलामत ने मुस्कुराकर चैलेंज कबूल कर लिया और कहा, ठीक है, अगर तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए तो तुम्हें भारी इनाम दिया जाएगा। कुछ दिन गुजरे। वो बहरूपिया कभी सिपाही बनकर दरबार आता, कभी ताजिर बनकर और कभी किसी दरबारी का रूप धारता, लेकिन औरंगजेब आलमगीर उसे हर बार पहचान लेते। आखिरकार उसने एक बड़ा मंसूबा बनाया। वो शहर से बाहर एक पहाड़ी पर चला गया। वहां एक झोंपड़ी डाली और अल्लाह वाले बुजुर्ग का रूप धार लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शोहरत पूरे शहर में फैल गई। जब औरंगजेब आलमगीर वहां पहुंचे तो देखा कि वो बुजुर्ग निहायत खुशू और खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने उनके सामने सोने के सकों से भरी एक थैली रखी और अर्ज की, हजरत, ये हकीर सा नजराना कबूल फरमाएं। लेकिन उस बुजुर्ग ने थैली की तरफ आंख उठाकर भी न देखा और निहायत बेनियाजी से जवाब दिया, मुझे इन पत्थरों की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। बादशाह बहुत मुतासिर हुए और वहां से वापस चले गए। अगले दिन वही शख्स अपने असल रूप में दांग बार में हाजिर हुआ और फखरिया अंदाज में कहा, आलम पनाह, मैं जीत गया। कल पहाड़ी पर जिस बुजुर्ग को आपने अशरफियां पेश की वो मैं ही था। औरंगजेब आलमगीर हैरान रह गए और कहा, तुम जीत गए, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम ये सब इनाम के लालच में कर रहे थे तो कल तुमने सोने की थैली क्यों नहीं ली? बहरूपिये की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक ऐसी बात कही जो तारीख का हिस्सा बन गई। बादशाह सलामत, मैंने सोचा कि जब एक झूठा अल्लाह वाला बनने पर अल्लाह ताला ने वक्त के बादशाह को मेरे कदमों में झुका दिया और मेरा रिस्क मेरे पास भेज दिया, तो अगर मैं सचमुच सच्चा अल्लाह वाला बन जाऊं तो मेरा मकाम क्या होगा।